आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है सर्ट्स। द नेम ऑफ द टॉपिक इज सर्ट्स। और ये पहले आपके सिलेबस में नहीं था, ये एडमैथ के सिलेबस में होता था, लेकिन अब ये मैथ के सिलेबस में आ गया है। तो क्योंकि दिस इज अ न्यूली एडेड टॉपिक, तो इसको हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और आसान आसान चीज़ें पहले सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बिफोर वी स्टार्ट सर्ट्स, अरीब, what is 2x plus x? 3x. What is 4x minus 3x? No. X. Okay. What is 3x minus 4x? 3 minus 4 क्या होता है? Minus x. Okay. Keeping this in mind, let's do some easy simplifications of surds. Surds कहते किसे हैं? What are surds? जिन पे स्क्वायर रूट लगा हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस स्क्वायर रूट 2, ये सर्ड है. 3 स्क्वायर रूट 2, ये भी सर्ड है. 5 स्क्वायर रूट 3, ये भी सर्ड है. तो वो टर्म्स जिन पे स्क्वायर रूट लगा हुआ होता है वो टर्म्स क्या कहलाती हैं? सर्ड्स. तो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं सर्ड्स की. एग्जाम्पल नंबर 1, आई होप नो बडी इज राइटिंग. 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, ये बिल्कुल वैसे ही है. 2x प्लस 4x कितना होता है? 6x. तो 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 वसी कितना होना चाहिए? अगर 2x प्लस 4x 6x होता है, तो 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 कितना होना चाहिए? ओके, व्हाट इज 2 प्लस 4? 6. 6 स्क्वायर रूट 3. जैसे यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, और यहाँ भी x एज इट इज आ गया, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 एज इट इज. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. तो ये आंसर मलाइका क्या बनेगा? 2 प्लस 4, तो क्या आंसर बनेगा? 6 स्क्वायर रूट 3. एग्जाम्पल नंबर 2, 5 स्क्वायर रूट 2 minus 2 square root 2. What is 5 minus 2? 5 minus 2 is 3. तो आंसर क्या बनेगा? 3 square root 2. Hafsa, can you please mute yourself? Example number 3. Square root 5 plus 2 square root 5. अगर पहले वाले स्क्वायर रूट 5 से कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये 1 है. सो व्हाट इज 1 प्लस 2? 3. तो शरियार आंसर क्या बनेगा? 3 स्क्वायर रूट 5. एग्जाम्पल नंबर 4, 5 स्क्वायर रूट 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 7 कितना बनना चाहिए? व्हाट इज 5 माइनस 2? 3. तो ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर रूट 7. यानी कि जो भी सर्ड है वो चेंज नहीं हो रहा, वो एज इट इज आंसर के अंदर आ रहा है. हर पार्ट में सर्ड जो है वो एज इट इज आंसर में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके. अब व्हाट आई वांट you people to do is not write anything. You will give me an example. आप मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन क्या बनाना चाहिए. फरवा, can you please mute yourself? Let's start with Fatma. Fatma, can you make up a question of addition or subtraction? 10 square root 12 plus 5 square root 12. ये याद रखिएगा कि दोनों के दोनों सर्ट्स क्या होने चाहिए? सेम होंगे तो प्लस माइनस होगा, सेम नहीं होंगे तो प्लस माइनस नहीं होगा. ओके. तो फातिमा ने बोला 10 स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 12. मास ये कितना होना चाहिए? 10 प्लस 5 15, 15 अंडर रूट 12. ओके. मास, नाउ यू मेक अ क्वेश्चन फॉर मी. 9 square root 3 minus 4 square root 3. What is the name of that girl? Hafsa.
हफ्सा ये आंसर कितना होना चाहिए? 5√3। ओके, जरी कैन यू मेक अ क्वेश्चन फॉर मी नाउ? 6√7 -5√7। हसान ये कितना होना चाहिए? यस, 1√7 भी कह सकते हैं, बट वी डोंट राइट 1, तो हम सिर्फ √7 लिख देंगे। ओके, हसान कैन यू मेक अ क्वेश्चन? 3√6। अंदर तो सेम होना चाहिए, √6 ही होना चाहिए, ठीक है। वैसे ये कितना बनेगा? -√6। ओके, नाउ टू मोर दैट आई एम गोइंग टू मेक। एग्जाम्पल नंबर 9, 14√x -√x। अली आयान ये कितना बनेगा? 13√x। 14 - 1 = 13, ठीक है, याद रखना, अगर स्क्वायर रूट से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे 1 है। ओके, एंड लास्ट 5√y -15√y। सकीना ये कितना बनेगा? सर ये बनेगा -10√y। -10√y। वन मोर, रयान अदील, Yes, sir. √z plus √z। रयान, व्हाट इज √z plus √z? Uh, two squares and 2√z, करेक्ट। डू यू ऑल अग्री विद दिस? एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप कोई मसला तो नहीं है किसी को? बिल्कुल क्लियर है। ओके, मसला आएगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पे जाने से पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन देखते हैं सर्स की। नंबर 1, √8। मैं √8 को कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं? पेपर 1 में आएगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, मैं 8 का एलसीएम लूंगा। 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2। तो 8 कैसे मिलता है हमें? 2 × 2 × 2 तो मैं यहां लिख दूंगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 × 2 × 2। अब हमने बचपन में कभी पढ़ा था स्क्वायर रूट में, जब इस तरह नंबर्स लिखे हुए होते हैं ना, तो हम पेयर बनाते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं, तो 2 का पेयर बन जाएगा। तो बाहर शेर यार 1 2 आएगा या 2 2 आएंगे? 1 2 आएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा? 1 2 अंदर रह जाएगा। ये मेरा सिंप्लीफाइड आंसर है। अब मैं जो आपको बता रहा हूं, अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो आप मेरे साथ करेंगे, ठीक है? एग्जांपल नंबर 2 से आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। √24, इसके फैक्टर्स बनाइए। इसको ना प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। मतलब आसान अल्फाज में तो हम लोग एलसीएम बोल रहे होते हैं, लेकिन इसका जो सही वर्ड है दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा। 2 12 = 24 हो गया आपका हसान। ओके, 2 6 = 2 3 = 3 1 = तो 24 के अंदर आएगा 2 × 2 × 2 × 3। समझ किसका पेयर बनेगा? एक 2 का पेयर बन जाएगा और वो 2 बाहर आ जाएगा। और कोई पेयर बनेगा? और तो कोई पेयर नहीं बन सकता। तो एक 2 बाहर आ जाएगा, समत अंदर क्या बच गया? 2 × 3 which is 6। So the answer is 2√6। Okay, let's do another example. Example number 3, √48।
2 24s are 2 12s are 2 6 2 3 3 1 सेम तो नहीं आएगा शेर यार। नादिर, मैं आपसे पूछ रहा था कि इसको आगे कैसे पेयर बनाएंगे और क्या बाहर निकल जाएगा स्क्वायर रूट से और क्या स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। जी नादिर। हम सब नादिर का वेट कर रहे हैं। वी ऑल आर वेटिंग फॉर नादिर टू रिस्पॉन्ड। सर वो चैट में लिख चैट में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं चैट में भाई? 4 बाहर 3 अंदर, ठीक है नादिर। यू डोंट हैव टू बी शाय, यू कैन स्पीक ऑन योर माइक। एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आएगा। कितने 2 बाहर आएंगे? 2 2, जो 2 2 बाहर आएंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो बाहर क्या आ जाएगा? 4, और अंदर क्या रह जाएगा? स्क्वायर रूट 3। ओके, लेट्स मेक दिस अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड। स्क्वायर रूट 324। जल्दी से फैक्टर्स बनाओ इसके। लेट्स सी हु इज द फर्स्ट स्टूडेंट टू गिव मी द आंसर। 324। अच्छा, जिन बच्चों को डिवाइड करना मुश्किल लगता है मैं उनको बता दूं। अ, अगर ये 3 है तो 2 1 जा 2, कितना कैरी हो जाएगा? मलाइका कितना कैरी हो जाएगा? 2 1 जा 2। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मैंने 2 1 जा 2 किया है, 1 कैरी हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? क्या बन गया? 1 कैरी हो गया आगे। तो आगे 2 लिखा हुआ था और 1 कैरी हो गया, तो ये क्या बन गया? नहीं, 12। ये प्लस नहीं होती, ये 1 और 2 12 है। तो 2 कितना सा 12? 2 6 जा 12। उसके बाद क्या है आगे? 4। 2 2 जा 4। ठीक है, तो हम कैसे कैंसिल करेंगे? 2 1 जा 2, 1 कैरी। ये प्लस नहीं होगा, ये 12 बन गया। 2 6 जा 12, फिर आगे 4 है, 2 2 जा 4। दोबारा किससे चला जाएगा? 2 से। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। उसके बाद आप बड़े नंबर पे नहीं जा सकते जब तक छोटे नंबर से कैंसिल हो सकता है। 81 सबसे छोटा नंबर कौन सा है जिसके टेबल में 81 आते हैं? 3। ओके, अगर मैं कैंसिल करूं 3 2 जा 6, लेकिन ये 8 है, 2 कैरी हो जाएगा और ये 21 बन जाएगा। 3 कितना जा 21? 3 7 जा 21। अब ये 27 बन गया। 3 के टेबल में आते? यस। 3 9 जा 27। 3 3 जा 9। 3 1 जा 3। ओके, तो कितने टूस और कितने थ्रीज? 2 टूस और 4 थ्रीज। पहले आप लोग इसका आंसर निकालें क्या बनेगा, एंड देन आई विल डू सर इट। जरी, यू गॉट द आंसर?
18 का। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑनलाइन बच्चे। एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, एक 3 यहाँ से भी बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो ये जो तीनों नंबर्स बाहर आए ये आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। तो एक 2, एक 3 और फिर एक और 3, ये कितना बनेगा मल्टीप्लाई होके? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। सो योर आंसर इज 18। लेकिन स्टूडेंट्स फंसते कहाँ हैं सर्च के अंदर? हसन, आर यू विद अस? उसके ख्यालों में क्लास के बाद जाइएगा, अभी क्लास में ही रहिए। एग्जाम्पल नंबर 5, स्क्वायर रूट 5 होल 1/16। नाउ दिस इज अ टफ वन। स्क्वायर रूट 5 होल 1/16। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 5 होल 1/16 को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +1 कर देंगे। अब 16 5 जा मैन्युअली मल्टीप्लाई कर लो, अगर नहीं पता तो मैन्युअली मल्टीप्लाई कर लो। आएगा तो पेपर वन में, आएगा तो पेपर वन में जिसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। आयशा, हफ्सा, योर नेम इज हफ्सा राइट? हफ्सा, पेपर वन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा तो मैन्युअली करना पड़ेगा। सो 16 5 जा 80, 80 + 1 81। तो ये बन गया 81 अपॉन 16। कितने बच्चों को पता है 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है? कैसे पता है? 9 होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 81 का स्क्वायर रूट 9 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट 4। यह आ गया आंसर। ओके, लेट्स सी कितने बच्चे ये कर पाते हैं। स्क्वायर रूट 6 होल 1/4। जल्दी से ये वाला करो। ओके, क्या आंसर आया था आपका? कैसे निकाला आपने? सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 4 6 जा 24 + 1, तो ये बन गया 25/4। 25 का स्क्वायर रूट 5, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आंसर आ गया 5/2। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, we will do part A B C D first। लेकिन इनमें से जो सबसे पहले हम करेंगे वो है पार्ट बी। आई वॉन्ट यू टू डू पार्ट बी विथ मी। I'll copy the question over here. In the meantime, Tehzeeb will mute herself. Calculators should not be used, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो स्क्वायर रूट 1000, प्लीज 10 मत बोल देना या 100 मत बोल देना। 100 का स्क्वायर 1000 नहीं होता। लेट्स डू प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट। 1000 किसके टेबल से? 10 बोलोगे तो गलत करोगे, मैंने बताया था सबसे छोटा नंबर 2। 2 500 जा 1000। उसके बाद दोबारा 2 2 250 जा 500। उसके बाद दोबारा 2 2 125 जा 250। अब 2 नहीं आ सकता। हाँ, यहाँ 3 आ सकता है। 3 के टेबल में भी 125 नहीं आता, 5 के टेबल से करना पड़ेगा। अब मलाइका कैसे कैंसिल करते हैं? 12 है ना, तो 5 2 जा 10, कितना बचा? 2 बच गया, तो 2 यहाँ कैरी हो गया।
तो ये क्या बन गया 25 5 5 5 जा 25 ओके देन 5 5 जा 25 एंड देन 5 1 जा 5 तो अब हमारे पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लीज मेक पेयर्स एंड ब्रिंग द पेयर्स आउटसाइड वेरी गुड एक 2 का पेयर बाहर आएगा एनी ऑनलाइन स्टूडेंट हु गॉट द आंसर ओ आमना ने चैट पे बता दिया एक 2 बाहर आएगा एक 5 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 10 अंदर क्या बचा 10 सो द आंसर इज 10 स्क्वायर रूट 10 तो वो बच्चे जो सोच रहे थे कि आंसर 100 होगा दे वर रॉन्ग आंसर ये होगा द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डू इज पार्ट एफ लेकिन पार्ट एफ में एक टाइपिंग मिस्टेक है क्या टाइपिंग मिस्टेक है दिस पार्ट इज एक्चुअली स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 अब बीच में प्लस या माइनस नहीं है अब बीच में क्या साइन है मल्टीप्लाई एनी गेस ये क्या बनेगा स्क्वायर रूट ये दोनों क्या हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करो ना स्क्वायर रूट 16 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट तो वही रहेगा 8 2 जा 16 एंड वसी व्हाट इज स्क्वायर रूट 16 4 तो आंसर 4 आ गया ओके देन लेट्स डू पार्ट एच स्क्वायर रूट 20 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 अब बीच में साइन क्या है अब बीच में साइन क्या है डिवाइड तो डिवाइड कर दो व्हाट इज 20 डिवाइडेड बाय 4 20 डिवाइडेड बाय 4 इज सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 5 है 20 डिवाइडेड बाय 5 इज 4 तो स्क्वायर रूट 4 विच इज 2 ओके लेट्स डू अ डिफिकल्ट वन नाउ पार्ट क्यू स्क्वायर रूट 250 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 40 मैं तो आसान तरीके से करूंगा इसको लेट मी टेल यू इजी मेथड इसको अलग सिंप्लीफाई कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन करके और इसको अलग कर लो बजाय इसके कि पहले मल्टीप्लाई करो और एक बहुत बड़ा नंबर अजाब ले आओ अपने ऊपर मल्टीप्लाई करके इससे बेहतर है इसका अलग आंसर निकालो एलसीएम लेके इसका अलग आंसर निकालो तो किस किस के फैक्टर्स निकालने होंगे हमें 250 के और 40 के तो 250 का अलग कर लो हिसाब किताब और 40 का अलग कर लो जल्दी से डन जरी 2 125 जा फिर 5 से कैंसिल करो 5 25 जा 5 5 जा 5 1 जा तो भाई 250 का तो बन गया 2 into 5 into 5 into 5 अब 40 की भी कर लेते हैं 2 20 जा 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा 2 into 2 into 2 into 5 आई होप दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर नॉट यूजिंग कैलकुलेटर इतनी जल्दी जल्दी जवाब दे रहे हैं ये लोग इधर से एक 5 का पेयर बाहर आ जाएगा तो अरीब ये क्या बनेगा 5 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या आएगा क्यों अंदर क्या क्या बचा था 10 और इधर से एक 2 का पेयर बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 10 डू यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई दीज टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10
एंड स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 100। सही है या कुछ गलत है इसके अंदर? 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना बनेगा? 10। और स्क्वायर रूट वाली टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 10 है स्क्वायर रूट 100। लेकिन वैसी ये आंसर नहीं है। इसमें अभी क्या और क्या कर सकते हैं? 100 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 10। तो ये 10 और 10 आपस में क्या हो जाएंगे? तो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 100 इज द आंसर। तो ये मैंने एक मुश्किल वाला करा दिया है। अब आप ऐसा करें, आर यू ऑल डन विद दिस? समझ हो गया ये कंप्लीट? ओके। तीन पार्ट्स आप क्लास में मार्क कर लें। NOP, दिस इज योर क्लास वर्क। और जो मैं बॉक्सेस में बना रहा हूं वो आपका होमवर्क है। मैं वर्किंग चेक करूंगा। वर्किंग होना जरूरी है क्योंकि कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। यू नीड टू शो ऑल द वर्किंग। ठीक है, आई विल सेंड दिस ऑन द ग्रुप एज वेल। बॉक्सेस वाले सारे आपके होमवर्क हैं। कितने हैं ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 पार्ट्स बॉक्सेस वाले आपका होमवर्क है। डेडलाइन थर्सडे 6 PM। And Nadir is still not sending me the homework. ठीक है, सर क्लास बुक में वर्क। सॉरी। बुक में है ये वाले सवाल बुक में? जी जी, बुक के अंदर है। यू हैव द बुक? यस सर बुक है। जी जी, बुक के अंदर है ये। बिल्कुल बुक के अंदर है। क्लास वर्क जो 3 पार्ट्स मैंने दिए हैं ना, वो मुझे सारे ऑनलाइन बच्चे अभी 6:15 बजे से पहले सेंड करेंगे। और फेस टू फेस वाले बच्चे दिखा के जाएंगे। बाकी होमवर्क की डेडलाइन मैंने आपको दिखा दी है। जिन बच्चों के पास बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं। आप अपने आंसर्स भी कंफर्म कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे।